अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे आप सब ठीक है। बेटा आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ टू वेक्टर। तो हम दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन करने लगे। अच्छा सर जी, ये टू वेक्टर होते हैं बेटा? याद रखना, ये जो टू वेक्टर है ना, ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक होगी बात। अब ये कितने तरह से हम करते हैं, तो उनको करने के दो तरीके होते हैं। एक को हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, या हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट। और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा डॉट, दो वेक्टर के दरमियान डॉट लगा देते हैं। ठीक। और दूसरा हमारे पास होता है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है क्रॉस लगाकर दो वेक्टर के दरमियान। अब देखिए, आपने टू वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन पढ़नी है, तो मानिए ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है। ये कोई ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, ये कोई बी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। हो सकता है ये फोर्स हो, ये डिस्प्लेसमेंट हो। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके पास एक सी क्वांटिटी आती है। ये आपके पास सी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी। तो बेटा जब आप इस सी का नेचर चेक करेंगे, नेचर, तो अगर ये नेचर से बेटा स्केलर है तो हमें ये इल्म होगा कि बेटा जी ये तो दो क्वांटिटी होंगी, इन दोनों के दरमियान जो प्रोडक्ट पाया जाएगा वो कौन सा पाया जाएगा? डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो इन दोनों के दरमियान जो प्रोडक्ट पाया जाएगा डॉट प्रोडक्ट पाया जाएगा। ठीक होगी बात। फिजिकल मीनिंग भाई मैं समझाऊंगा, रुक जाओ। अगर हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद एक सी क्वांटिटी मिलती है, तो ये ए क्या है बेटा? एक फिजिकल वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। बी क्या है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। इनको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास सी फिजिकल क्वांटिटी आई। और ये जो सी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर ये नेचर से बेटा हमें वेक्टर मिलती है तो हम कहते हैं दोनों के दरमियान जो प्रोडक्ट पाया जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट पाया जाएगा, और जो क्वांटिटी आएगी वो कौन सी आएगी? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा बेटा, इसको फिजिकल हम समझते हैं। देखिए ये हमारे पास एक कार है, इस बेचारी कार का रिमोट खराब हो गया है। तो हमने क्या किया, इसको चलाने के लिए एक स्ट्रिंग बांध दिया इसके कॉर्नर के ऊपर। ये एक स्ट्रिंग बांध दिया। जैसे ही स्ट्रिंग से हम इसको खींचेंगे, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन बन जाएगी। हमें पता है सर टेंशन भी क्या होती है? फोर्स ही होती है। क्लियर होगी बात। तो आप इसको टी कह दे तो टी किसके इक्वल होगी? एफ। अब हमने इसको इधर खींच रहे, बेटा किधर खींच रहे? हम इसको इधर खींच रहे। बट हम क्या देखते हैं, ये जो गाड़ी है, ये जो गाड़ी, ये आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक। अब हमने फोर्स किधर लगाई? हमने तो फोर्स किसी एंगल पर लगाई। ठीक, इधर। अब गाड़ी किधर गई? इधर। अब बड़ी कंफ्यूजन वाली बात कि सर हमने खींचा उसको इधर, बेचारी गई इधर। तो बेटा आप टेंशन ना लो, आप इस फोर्स के कंपोनेंट ड्रा करो। तो ये जो आपके थीटा के सामने वाला कंपोनेंट होगा, हमेशा याद रखिए कौन सा होता है? वर्टिकल कंपोनेंट। और थीटा के अलोंग कौन सा कंपोनेंट होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक होगी बात। तो अब आप देखिए बेटा, फोर्स किधर लगाई आपने? इधर। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? सीधा। तो किसने डिस्प्लेसमेंट करवाया? तो आप कहेंगे सर इस कंपोनेंट ने क्या करवाया? डिस्प्लेसमेंट करवाया। तो अब देखिए, फोर्स एक वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर। तो आपने क्या देखा कि ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों ही बेटा क्या है? एक ही अलाइन में। तो जब बेटा दो वेक्टर, एक वेक्टर का इफेक्ट दूसरे की ही डायरेक्शन में आ जाए, देन वी मैनिपुलेट एज अ स्केलर। क्या बात है, याद रखना बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात फिर रिपीट करने लगा। जब एक वेक्टर का इफेक्ट दूसरे वेक्टर की ही डायरेक्शन में आ जाए, या हम ये कहें कि सर जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में आ जाए, देन वी मैनिपुलेट एज अ स्केलर। तो हमारे लिए एक नोट याद रखने वाली बात क्या होगी? When two vectors are in same direction, then these vector can be manipulate
एज अ स्केलर, ठीक। और इनके दरमियान जो प्रोडक्ट आएगा वो डॉट प्रोडक्ट आएगा। तो अब मुझे बताइए आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से क्या मिलता है? आप कहेंगे सर वर्क मिलता है। और क्या होता है वर्क? एफ cos थीटा और डी। तो आप क्या कहते हैं? एफ डॉट डी। क्लियर होगी बात? तो बेटा वर्क क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। तो इन दोनों वेक्टर के दरमियान क्या पाया जाता है? डॉट प्रोडक्ट। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। जब एक वेक्टर का इफेक्ट दूसरे की ही डायरेक्शन में आ जाए तो देन वी मैनिपुलेट एज अ स्केलर। इसी तरह वॉल्यूम भी हमारे पास क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। पावर भी बेटा क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। खैर हम इसको स्टडी करेंगे जब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखिए ये मेरे पास क्या है बेटा जी? ये एक फिक्स पॉइंट है। ये मेरी जो ये क्या नाम है पाम है बेटा, इसको फिक्स पॉइंट समझ ले। ये बेटा उसकी क्या है? मूवमेंट आर्म, ठीक। और ये क्या है बेटा? इसके अराउंड बेटा मूव कर सकता है। जब बेटा इसको ये समझिए कि ये एक डोर है और ये उसका कब्जा है, ठीक। अब डोर कब्जे के अराउंड बेटा क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है, ठीक है। उसमें टॉर्क पैदा हो सकता है। अब देखिए जब मैं इसको यूं पुश करता हूं इसके लॉन्ग मूवमेंट आर्म और ये फोर्स, जब मैं इसको यूं लगाऊंगा तो आपने देखा कोई टॉर्क पैदा हुआ? नहीं, ठीक होगी बात। जैसे ही मैं इसको फोर्स या यूं लगाऊं या यूं लगाऊं, मतलब कि या इस तरह लगाऊं या इस तरह लगाऊं, इस तरह या इस तरह, तो आपको क्या लगेगा कि सर इसके अंदर एक टर्निंग इफेक्ट पैदा हो जाएगा, डोर ओपन होगा या क्लोज होगा। तो अब देखिए यहां पर क्या होता है? ये एक वेक्टर मूवमेंट आर्म, ये दूसरा वेक्टर, ये दोनों वेक्टर बेटा क्या हो जाते हैं? परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो ना तो बेटा जी उनका जो रिजल्टेंट आता है वो क्या आता है? एक वेक्टर क्वांटिटी ही आती है। तो जब दो वेक्टर आपस में बेटा क्या हो जाए? परपेंडिकुलर आ जाए तो उन दोनों के दरमियान जो प्रोडक्ट पाया जाएगा वो क्रॉस प्रोडक्ट पाया जाएगा और जो क्वांटिटी आएगी वो क्या आएगी? स्केलर क्वांटिटी, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी। तो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि बेटा जी हमारे पास टॉर्क क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। एरिया हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको